कैसे हैं सब लोग? आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ग्रुप डी के मतलब से ही। टॉपिक का नाम रहेगा माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचरण, मानक विचरण और विचरण गुणांक। यहां से हर एक पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से रेलवे और एसएससी ही पूछता है। ठीक है, अलग टॉपिक रहता है थोड़ा सा, इस वजह से बच्चे मोस्टली इस टॉपिक को छोड़ जाते हैं या मोस्टली टीचर इसको कराती नहीं है ना। हमने पूरा कवर किया है पूरे लेवल से। ठीक है, सबसे पहले हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या चीज। माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचरण, मानक विचरण और विचरण गुणांक, ये सारी चीजें हैं क्या, ये समझेंगे सबसे पहले तो। सबसे पहले तो तीन शब्द बहुत ज्यादा इसमें प्रचलित रहते हैं। एक रहता है माध्य, एक रहता है माध्यिका और एक शब्द रहता है बहुलक। माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन, माध्यिका को मोड और बहुलक को मीडियन। मीन, मोड, मीडियन। गलत कर दिया क्या? गलत कर दिया शायद, गलत कर दिया। माध्य को तो मीन नहीं कहते, माध्यिका को कहते हैं मीडियन। माध्यिका को क्या कहते हैं बेटा? मीडियन। और बहुलक को क्या कहते हैं? बहुलक को कहते हैं मोड। ठीक है, अब समझिएगा, ये तीन सबसे पहले तो मेन है समझने के लिए, है ना। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले माध्य की बात कर लेते हैं। माध्य होता क्या है? औसत पढ़े हो? जो औसत होता है वही माध्य होता है, बस इतना समझ लीजिए। जिसको हम औसत कहते हैं उसी को हम यहाँ क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। यानी कि औसत को ही माध्य कहा जाता है। औसत को ही क्या कहा जाता है? औसत को ही माध्य, यानी कि एवरेज को ही माध्य कहा जाता है। ठीक है, औसत कैसे निकाला जाता है? जितने भी पद दिए गए हैं उन पदों का योग बट्टे उन पदों की संख्या। यानी कि औसत बराबर होता है, यानी कि माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन समझ लेते हैं यहां। जैसे उसने एक सीरीज दे दी है, मान के चलिए कि 2, 10, 35, 40, 80, 15, 18 का माध्य ज्ञात कीजिए। का क्या ज्ञात कीजिए? माध्य ज्ञात कीजिए। इस सीरीज का क्या ज्ञात कीजिए बच्चा? माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस सीरीज का माध्य ज्ञात करने का मतलब क्या है? हमें क्या निकालना है? औसत। माध्य ज्ञात करने का मतलब हमें निकालना क्या है? इसका औसत निकालना है। और औसत का सूत्र हमने क्या पढ़ा है? पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। पदों का योग कैसे निकालते हैं आप? जितना भी दे रखा है सीरीज में जोड़ दीजिए, सब जोड़ दीजिए। से मतलब क्या है? यानी कि 18 और 15 कितना हुआ? 33। ऐसे करके नहीं जुड़ रहा है, एक एक करके जोड़ लीजिए। 8 और 5 13 और 0 13 और 0 13 और 5 18 और 0 18 और 2 कितने हो गए? 20। 20 की गया 0, हासिल कितनी? 2। 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19 और 1 20। पदों का योग हो गया 200 बटे पदों की संख्या। कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 का भाग लगा दीजिए। 7 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा?
7 दूनी 14, कितना बचा 6, 6 मतलब कितना हो गया 60, 7 8 56, 28 सही 4/7। बात समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर है? यानी कि माध्य क्या होता है, तो माध्य क्या होता है, औसत होता है आपका, माध्य क्या होता है, औसत होता है। और औसत का मतलब क्या होता है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। क्लियर है ये बात, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बेटा, गेट लगा। क्लियर है ना, ठीक है ना। अब दूसरा समझिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाएं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अभी हमने माध्य के बाद क्या बताया, माध्य का, और एक हमने बताया क्या, बहुलक। समझिएगा, सबसे पहले तो इन दोनों को मैं एक उदाहरण देकर के समझाता हूं, ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए कि एक सीरीज दे रखी है, सीरीज दी गई है, श्रृंखला सीरीज दी गई है 8 7 6 4 4 3 9 11 9 15 8 6 5 5 4 2। ठीक है, ये सीरीज दी गई है पहली, है ना। एक और सीरीज दी गई है दूसरी, इस दूसरी सीरीज में क्या दिया गया है, मान लो कि 10 15 18 14 11 19 19 11 14 11 13 18 और 17, ये दो सीरीज दी गई है ना, ये दो श्रृंखलाएं आपको दे दी गई है। अब क्वेश्चन कह रहा है कुछ आपसे, क्वेश्चन कह रहा है माध्य का पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, इन दोनों सीरीज की माध्य का ज्ञात कीजिए, इन दोनों सीरीज की क्या ज्ञात कीजिए। आप यही समझ लीजिएगा, सबसे पहली बात तो यह है कि माध्य का पूछे या बहुलक पूछे, किसी भी श्रृंखला में आपसे माध्य का पूछे या क्या पूछे, बहुलक पूछे, कोई भी चीज पूछे, चाहे माध्य का पूछे चाहे बहुलक पूछे, जो सीरीज आपको दी जाएगी उस सीरीज को आप सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा देंगे। चाहे माध्य का पूछे चाहे बहुलक पूछे, दोनों ही स्थिति में क्या करेंगे, जो भी सीरीज दी गई है उस श्रृंखला को आप बढ़ते क्रम में सजा देंगे। यानी कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा बच्चा, 2, आपने लिख दिया 2, 2 के बाद अगला नंबर, 3 के बाद अगला नंबर, 4 कितनी बार आया है, तो ठीक है, अगला नंबर 5 कितनी बार आया है, 2 बार। ठीक है, अगला नंबर 6 कितनी बार आया है, अगला नंबर कितना है, 7 कितनी बार है, 1 बार। अच्छा, अगला नंबर 8 कितनी बार है, 2 बार। 8 के बाद में कौन है, 9 कितनी बार है बेटा, 1 बार है कि 2 बार है, 2 बार, 9 और 9 है ना। और इसके बाद कौन है, 11। देखना सीरीज लग गई क्या, अच्छा 15 रह गई अभी, और कुछ बचा है क्या, क्लियर है, लग गई ना। ऐसे ही नीचे वाली को भी ऐसे ही लगा दीजिए, चाहे आपसे माध्य का पूछे चाहे बहुलक पूछे, पहले एक बार लगा दीजिए क्रम से, इसको भी लगा लीजिए, पहले लगाइए फटाफट से। सबसे छोटी क्या है इसमें, 10 के बाद 11 कितनी बार है, 11 कितनी बार है, 3 बार है। अच्छा जी, उसके बाद 13 कितनी बार है, 13 के बाद कितनी बार है, 14 के बाद 15 कितनी बार है, 15 के बाद 17 कितनी बार है बेटा, कितनी,
17 के बाद 18 दो बार है, और 18 के बाद 19 दो बार है ना, यही है। सीरीज लगा लिया आपने, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे पहले मैं आपको बहुलक बता देता हूं, बहुलक क्या होता है। आप जैसे ही इसको सजाएंगे, क्या करेंगे, सजाने के बाद जिस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई होगी वही बहुलक होगा। पुनरावृत्ति सर्वाधिक है वही क्या है, बहुलक है। इस श्रृंखला में सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है, 4 आया है, यानी कि इस श्रृंखला में बहुलक क्या हो गया, ये समझ रहे हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा कुछ होगा ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है, फिर उसमें बहुलक निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना। दूसरा, इस वाली श्रृंखला में सबसे ज्यादा बार कौन आया है, यानी कि इस श्रृंखला में आंसर क्या हो गया, क्लियर है, यानी कि बहुलक निकला है। बहुलक समझ रहे हैं आप, जो भी श्रृंखला दी जाएगी सबसे पहले उनको, चाहे आपसे बहुलक पूछे चाहे आपसे क्या पूछे, क्या पूछे, दोनों ही स्थिति में क्या करेंगे आप, पहले उनको बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे और उस दौरान कंडीशन देखेंगे। जिसकी नंबरिंग ज्यादा होगी, यानी कि जो संख्या ज्यादा बार पुनरावृत्ति करेगी वही संख्या क्या होगी, आपका बहुलक होगी। क्लियर है बहुलक को। अब बात करते हैं हम काय की, माध्यिका की। ऐसे ही करके सीरीज को सजाएंगे, है ना, और क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए इधर से एक काटेंगे और इधर से भी एक काटेंगे। अब इधर से एक काट दीजिए, इधर से भी एक काट दीजिए, इधर से भी एक काटिए और इधर से भी एक काटिए, इधर से भी एक काटिए और इधर से भी एक काटिए, इधर से भी एक काटिए और इधर से भी एक काटिए। दोनों साइड से एक एक करके काटते चले जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है। कितने नंबर बचे, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दीजिए, बच्चा माध्यिका निकल आई। 6 और 6 12 बट्टे 2 बराबर कितना, क्लियर है। ऐसे ही इसमें माध्यिका निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे, इधर से एक काटेंगे और इधर से भी एक काटेंगे। क्लियर है, इधर से भी एक काटेंगे, इधर से भी एक काटेंगे, यानी कि दोनों तरफ से एक एक काटते चले जाएंगे, एक एक दोनों साइड से काटते चले जाएंगे, दोनों साइड से काटते चले जाएंगे। बचा कौन, तो यहां तो जोड़ने की भी जरूरत नहीं, इसकी माध्यिका कितनी हो गई, आप समझ गए ना। यानी कि विषम पदों में माध्यिका होती है बीच वाला मान, और सम पदों में माध्यिका क्या होती है, जो बीच में 2 नंबर बचते हैं ना, उन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दीजिए। 2 नंबर जो बचते हैं उनको दोनों को जोड़ करके क्या कर दीजिए, 2 का। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। माध्य समझ में आ गया, माध्य क्या होता है, औसत होता है। माध्यिका क्या होती है समझ में आ गई। उनको बढ़ते हुए क्रम में सजा दीजिए, और सजाने के बाद जो बीच में बचे वही माध्यिका हो जाती है। ठीक है। बहुलक क्या होता है, जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई होती है वही क्या होता है। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है। चलिएगा, अब इन तीनों में सबसे पहले तो मैं एक संबंध स्थापित कर देता हूं। सूत्र लिख, ये तीनों चीजें लिख ली है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। एक यहीं पर मैं सूत्र स्थापित कर देता हूं, क्वेश्चन यहीं पर पूछ लेता है, बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। ये इन तीनों के बीच का संबंध है। बहुलक, माध्यिका और माध्य में आपस में संबंध क्या है, तो बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हटा दें इसको, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला अगला शब्द आता है माध्य, माध्यिका और बहुलक के बाद में बच्चा परिसर। क्या आता है, परिसर। परिसर को अंग्रेजी में बोलते हैं रेंज। हाँ जी, वही एक तरह से होता है, लेकिन इसमें अलग टाइप से निकलता है। क्या होता है वो निकाल दीजिए। जैसे कोई श्रृंखला आपको दे दी गई है ना, उस श्रृंखला में जो सबसे बड़ी संख्या है और उस श्रृंखला में जो सबसे छोटी संख्या है, दोनों के मध्य के अंतर को ही परिसर बोलते हैं। जैसे परिसर बराबर क्या होता है, तो परिसर बराबर होता है अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। ठीक है। जैसे मानिए कि 18, 15, 13, 19, 38, 37 का परास ज्ञात कीजिए।
बता दो फटाफट से, क्या परास आ जाएगा? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है बेटा? 38, और सबसे छोटी संख्या कितनी है? इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? बस सब हो गया परास। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कितने शब्द हो गए हमारे? 4। कौन कौन हो गए? माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। अगला जो होता है उसको कहते हैं विचरण। क्या कहते हैं? विचरण, या इसी को बोला जाता है प्रसरण। विचरण या प्रसरण। ये विचरण या प्रसरण को समझने के लिए पहले मैं एक सीरीज लिखता हूं, कैसे निकलेगा तब समझ में आएगा उदाहरण से। ठीक है ना? देखिए, जैसे मैंने एक श्रृंखला लिखी है कि 2, 3, 10, 8, 15, 19 और 34। थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा? 34 मत लिखो इसको, क्योंकि इधर छोटी छोटी संख्या लिखी है, और 19 भी मत लिखो, लिख लो या 14 लिख लो। ठीक है? 14। ठीक है? और वो ये कहे कि इसका प्रसरण ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात कीजिए? प्रसरण। क्या ज्ञात कीजिए? तो प्रसरण निकालने की दो स्थितियां होती हैं। कितनी स्थितियां होती हैं? सबसे पहली स्थिति क्या होती है प्रसरण निकालने की? कि प्रसरण निकालने के दौरान सर्वप्रथम फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? हम माध्य निकाल लेंगे। जो भी हमको डाटा दे रखा है उसका हम क्या कर लेंगे? और माध्य क्या होता है बेटा? अभी बताए थे हम, पदों का योग बट्टे पदों की, यानी कि सबसे पहले हम इसका माध्य निकाल लेंगे बच्चा। और माध्य निकालेंगे तो पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, यानी कि 4 और 9 कितना हुआ? 13। 13 और 5 कितना हुआ? 18 और 8 कितना हुआ? 26। और 0 26, और 3 कितना हो गया? 29, और 2 कितना हो गया? 31 का 1 हासिल कितनी? 3। 3 और 1 कितना बेटा? 4 और 1 कितना? 5 और 1 कितना? 6 और 1 कितना? 7 बट्टे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 का भाग लगा दीजिए। ये थोड़ा सा टिपिकल सा हो जाएगा ना। एक काम कीजिए, इतनी भयंकर कैलकुलेशन हो जाएगी थोड़ी सी, कोई संख्या छोटी कर लीजिए इसमें से, एक कोई संख्या कोई भी। ये 19 की जगह 18 कर दो इसको, तो ये 70 हो जाएगा बेटा। ठीक है ना? समझ में आसानी से आ जाएगा इसमें। ठीक है ना? ये क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां से माध्य कितना निकल के आ गया बेटा? 10। माध्य कितना निकल के आ गया? 10। ठीक है? अब क्या करते हैं इसके बाद? इसके बाद ये करते हैं हम, एक पोजीशन होगी पहला काम। अब दूसरा काम क्या करते हैं हम? सेकंड टर्म में क्या स्टार्टिंग करते हैं कि माध्य जो दे रखा है ना, उसमें से संख्याओं को घटाते जाते हैं और उनका वर्ग करके जोड़ते जाते हैं। माध्य जो दिया गया है उसमें से संख्याओं को क्या करते जाते हैं? घटाते जाते हैं और उनका वर्ग करके जोड़ते जाते हैं। नहीं समझे? समझिएगा। जैसे माध्य कितना बेटा? 10 में से गया 2 तो कितना बचा? 8 का वर्ग कितना हो गया? आप समझ रहे हो? 8 का वर्ग कर देंगे। ठीक है? प्लस 10 में से 3 गया तो कितना बचा? 7 का वर्ग कितना? या तो हम तो 7 का वर्ग ही लिखेंगे ना। ठीक है? 10 में से 10 गया तो कितना बचा? 0 का क्या हो गया? वर्ग। आगे 10 में से 8 गया तो कितना बचा? 2 का क्या हो गया? आगे 10 में से 15 गया तो कितना बचा? माइनस के 5। कितना बचा? यानी कि माइनस के 5 का वर्ग। समझ गए ना? प्लस 10 में से 18 गया तो कितना बचा? माइनस के 8, यानी कि माइनस के 8 का वर्ग। क्लियर है? और 10 में से 14 गया तो कितना बचा? माइनस के 4, यानी कि माइनस के 4 का। और इन सब का वर्ग करके जोड़ देंगे, वही क्या निकल के आ जाएगा? आपका विचरण या प्रसरण। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? समझ गए ना? सबसे पहला काम क्या करते हैं? माध्य निकालते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं? माध्य में से जो संख्याएं दे रखी हैं उनको एक एक करके माइनस करते जाते हैं तथा उसका क्या करते जाते हैं? वर्ग करते जाते हैं। ठीक है? और जोड़ करके जो वैल्यू निकल के आती है वही प्रसरण या विचरण होती है। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? क्लियर है? अगली बात, इसी से कोरिलेटिव करके अब दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं इसी से सेम। एक होता है मानक विचरण। ये विचरण है। अब पूछ लेता है मानक विचरण। क्या पूछ लेता है? मानक विचरण। तो विचरण निकालना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है विचरण में? क्लियर है? मानक विचरण बराबर होता है अंडर रूट विचरण।
यानी कि जो भी विचरण निकल करके आए उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, मानक विचरण निकल जाएगा। कोई दिक्कत? जो भी विचरण निकल करके आए उसका अंडर रूट कर दीजिए, क्या निकल के आ जाएगा बेटा? मानक विचरण। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? अगला एक और पूछ लेता है यही, विचरण गुणांक। क्या पूछ लेता है बाबू? विचरण गुणांक। और विचरण गुणांक बराबर क्या होता है? एसडी। आप समझते हैं किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड उसी को, डायवर्सन को, मानक विचरण को एसडी बोलते हैं। यानी कि हम क्या कहेंगे, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख लेते हैं? एसडी, है ना? तो हम इसको लिखेंगे एसडी अपॉन माध्य इनटू 100। ये निकल करके आ जाता है मानक गुणांक। और चूंकि 100 कर दिया, इसका मतलब क्या? वैल्यू क्या में निकल के आएगी? परसेंटेज में। क्लियर है? लिख दीजिए विचरण गुणांक बराबर क्या होता है? मानक विचरण बट्टे माध्य इंटू 100%। हो गया? अब बारंबारता के साथ माध्य पूछ लेता है, या बारंबारता देख करके माध्यिका पूछ लेता है, या बारंबारता देख करके बहुलक पूछ लेता है। तो वो अभी मैं समझाने लगा तो समझ में नहीं आएगा, पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में लास्ट में उनको समझा देंगे। ठीक है? पहले अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? सबकी क्लियर है? चलिएगा स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका 11 है। माध्यिका कितनी दी गई है बेटा? माध्यिका 11 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अभी बताए थे, निकालो जरा, निकालो फटाफट से। हो गया? छह आ रहा। और किसी का कुछ? चलिएगा देखिए, निकालना क्या बेटा? दिया क्या गया है? माध्यिका ना, यानी कि माध्यिका का कंपोनेंट निकालना है। अब माध्यिका को निकालना है तो माध्यिका के लिए हमने बताया क्या था आप लोगों को? जो भी सीरीज दी जाएगी उस सीरीज को बढ़ते हुए क्रम में सजा देंगे। चलिएगा, अब इसमें एक संख्या ऐसी है जो क्या है? अचर राशि है, यानी कि इसका नहीं पता ये हमको कहां आएगी।
जब कभी भी इस टाइप की कोई भी संख्या आए तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो वो बीच में आएगी बिल्कुल मध्य में, या संख्या डबल हो रही होंगी तो उनके आसपास वाले अंकों पर आएगी, यानी कि आएगी माध्यिका वाले तोड़ में, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या कैसी है? 10। 10 का मतलब क्या है? दो संख्याओं का माध्य होगा, दो संख्याओं की माध्यिका निकाली जाएगी, सॉरी, है ना। तो सीरीज में बताएंगे आप। सबसे पहले दो का मतलब है चार इधर और चार इधर, चार इधर और, यही बात है ना। तो चार इधर के निकलते हैं, सबसे छोटा 3 के बाद, 6 के बाद, 7 के बाद, 9 के बाद। अब देखिएगा बस यहीं पर, यहां 10 भी आ सकता है और यहां k+6 भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने आप ऑटोमेटिक लग जाएंगे। 10 और k+6 यहां लगा दीजिए, ठीक है। अगला कौन? अगला कौन? 15 के बाद कौन? 16 के बाद कौन? 20 के बाद कौन? लग गए क्या सब? हमने तो वही तरीका बताया था, यानी कि क्या करना था, एक एक इधर उधर से काटना था, एक एक उधर उधर से काट के आएंगे तो आप बीच में यहां आ जाएंगे, यही तो बात हो गई। अब बीच में यहां आ गए, क्लियर है। माध्य का आप निकालते कैसे हैं? पदों का योग बट्टे 2, वही माध्य की तरह से, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे आप, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 6 कितने हो गया? 16 प्लस के बट्टे कितना? 2 बराबर माध्यिका कितनी दी गई है बेटा? क्लियर है? 11 दूनी, यानी कि 16 प्लस के बराबर 22। तो के बराबर कितना? 22 में से 16 गए तो कितने बचे? आंसर कौन हो गया? सी। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? चलिएगा, हटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। नेक्स्ट, अगला, लिखिए, निकालिए फटाफट से। हम्म, पेट का एग्जाम दिया किसी ने? पेट में भी यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एसएससी हर टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन रहता है यहां से, और ये टॉपिक स्किप कर जाते हैं लोग। समझ रहे हैं कितना सरल सा टॉपिक है, कुछ है ही नहीं इसमें। क्वेश्चन क्या है? 70 वस्तुओं का माध्य कितना था? 70 का माध्य कितना था? 32। बाद में यह पता चला कि दो वस्तुओं 46 और 81 के बजाय 64 और 28 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया था। सही मतलब याद कीजिए। अच्छा, माध्य को मतलब हमें समझ क्या लेना है? औसत। क्या समझ लेना है? औसत समझ लेना है। क्या समझ लेना है? औसत। और औसत में मैंने आपको उस दिन पेपर में भी क्वेश्चन कराया था, क्या बताया था? सही औसत बराबर क्या होता है? औसत प्लस सही मान माइनस गलत मान बटे पदों की संख्या, यही ना। तो वही सेम, क्योंकि माध्य मतलब है क्या? औसत। माध्य मतलब है क्या? औसत। तो सही मतलब यानी कि क्या निकालना है? सही औसत। सही औसत निकालना है, यानी कि सही माध्य निकालना है। तो सही माध्य बराबर क्या हो जाएगा? औसत। औसत कितना दिया गया है? औसत प्लस गलत मान। अब समझिएगा, औसत प्लस सही मान, सॉरी सही मान माइनस गलत मान। अब ये क्या कह रहा है? बाद में यह पता चला कि दो वस्तुओं 46 और 81 के बजाय 64 और 28 के रूप में लिखी गई, यानी कि वास्तव में क्या थी? 46 और 81 थी, वास्तव में क्या थी? लेकिन गलत क्या पढ़ा गया? 64 और
यानी कि वास्तव में क्या थी, वास्तव में थी 6 और 1 7 और 8 और 4 12, 127। वास्तव में क्या थी 127, लेकिन पढ़ी क्या गई 64 और 28, यानी कि 6 वो 4 और 8 12 का 2 हंस लगी कितनी 1, 6 और 2 8 और 1 9, थी 127, पढ़ी कितनी गई। क्लियर है ना। हम क्या करते हैं, सही माध्य बराबर औसत प्लस सही मान माइनस गलत मान बटे पदों की संख्या कितनी बेटा 127 में से 92 घटा दो फटाफट से, कितना बचेगा, यानी कि हम लिखेंगे 32 प्लस 35 बटा 70। इसका मतलब क्या हो गया 0.5, 32 और 0.5 क्या हो गया 32.5। आंसर ए। कोई दिक्कत इसमें। हटाएं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन निकालिए फटाफट से। निकला। क्या आ रहा है, चलिएगा सही है 5.25। चलो भाई देखिए सही है। दिए गए डेटा के बहुलक और माध्यिका का माध्य, यानी कि पहले बहुलक निकालिए फिर माध्यिका निकालिए और उसके बाद में दोनों का माध्य निकालिए, यही कह रहा है ना। तो बहुलक निकालना हो या माध्यिका निकालनी हो, मतलब क्या होता है, पहले पूरे को सजो दें बढ़ते हुए क्रम में, सजो दीजिए। सबसे छोटा नंबर बताइए फटाफट से। अरे बच्चा 2 नहीं है क्या, 2 के बाद 3 के बाद 3 के बाद 3 2 बार आया ना, 3 के बाद 4 कितनी बार, 4 के बाद कितनी बार, 5 के बाद 2 बार, 6 के बाद 7 कितनी बार, 7 के बाद 8 कितनी बार, 8 के बाद कितनी बार, यही है बहुलक मतलब। बहुलक मतलब फटाफट से बोलिए, जो सबसे ज्यादा रिपीट करे, यानी कि बहुलक कितना हो गया, एक बात हो गई, बहुलक हो गया 5। ठीक है आगे, अब क्या निकालना है, माध्यिका। माध्यिका मतलब काउंट करेंगे, काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 का मतलब कितने नंबर आएंगे 2, कौन कौन से, 6 इधर छोड़ दो, 6 इधर छोड़ दो, 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, तो बीच वाले 2 बचेंगे, 6 इधर से छोड़ दो, 2 और 2 4 और 2 6, ये छोड़ दीजिए, अब बीच में ये आ गए 2 और 2 4 और 2 6 इधर के भी छूट गए, यही आ गया। क्लियर है, तो माध्यिका क्या हो जाएगी 5
प्लस 6 बट्टा कितना बेटा 2, यानी कि कितना आया ये 5 6 11 बट्टे 2 5.5, क्या आया 5.5। क्लियर है। अब हमारे पास दो संख्याएं हो गई, एक बहुलक कितना आ गया है 5 और एक माध्यिका कितनी आ गई है 5.5। इनका क्या निकालना है माध्य, और माध्य क्या होता है बेटा पदों का योग बट्टे पदों की, पदों का योग बट्टे पदों की। तो माध्य क्या हो जाएगा भाई, सीधी बात है पदों का योग, यानी कि एक पद तो है 5 और दूसरा पद है 5.5 बटे पदों की संख्या कितनी हो गई। क्लियर है। 5 और 5.5 कितना हो गया 10.5, 10.5 बटे 2 का मतलब कितना बेटा 5.25, 5.25 यानी कि आंसर बी। नहीं आ रहा अभी समझ में। क्लियर है। नेक्स्ट अगला, कीजिए फटाफट से। चलो भाई 0 पॉइंट सही है। यदि 5 मानों का प्रसरण, प्रसरण मतलब क्या होता है विचरण, 5 मानों का प्रसरण यानी कि विचरण कितना देखा है 0.81, इसका मानक विचरण निकालना है। मानक विचरण क्या हो जाता है अंडर रूट में प्रसरण, यानी कि अंडर रूट में 0.81, वैल्यू क्या आ जाएगी 0.9, यानी कि आंसर क्या हो गया बी। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कर दीजिए फटाफट से। सही है, हो गया नहीं हुआ। चलिए, यदि एक निश्चित डेटा के माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 है तो इसके बहुलक और माध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्यिका, माध्य और माध्यिका, यानी कि माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों चीजें दे रखी हैं, तीनों में आपस में संबंध क्या होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य, यही होता है। तीनों में संबंध होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य, यही होता है बेटा। बहुलक और माध्य का बताना है तो माध्य तो हमको पता ही है कितना है 4, बहुलक निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है बहुलक। निकाल दीजिए, देखिएगा यहां से माध्यिका का अनुपात कितना आया 4, और सॉरी माध्यिका कितना आया 4 और माध्यिका का कितना आया 5, 3 इंटू माध्यिका, क्योंकि अनुपात में है तो कोई गुणांक मानेंगे, कुछ भी मान लें x मान लें। 3 इंटू माध्यिका यानी कि 3 5 कितने हो गए 15x, ठीक है, -2 इंटू माध्य, माध्य कितना 4, 4 दूनी 8x, यही है। 15x में से 8 गया तो कितना बचा, x तो गुणांक ही माना था, इसका मतलब x तो खत्म। अनुपातिक संबंध क्या बन गया दोनों के बीच का, अनुपातिक संबंध क्या बना बहुलक का और माध्य का, बहुलक अनुपात माध्य। तो बहुलक कितना बेटा 7x और माध्य कितना 4x, x से x खत्म, अनुपात कितना बना 7:4। क्लियर।
हटाएं, नेक्स्ट, हटा भाई, अगला क्वेश्चन निकालिए फटाफट से। हो गया, छठा क्वेश्चन है संख्याओं का माध्य 25 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो उनका माध्य 22। कुछ संख्याएं रही होंगी इसमें, नंबर्स, क्वेश्चन गलत हो गया, कोई भी संख्या रख लीजिए, शायद क्वेश्चन ऐसे करके है, मुझे ध्यान है जहां तक कि 12 संख्याओं का माध्य 25 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो उनका माध्य 22 है, एक्सक्लूड्स यानी कि हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए, निकालो जरा। देखिए यहां छोड़ दो, 12 संख्याओं का माध्य कितना है 25, जैसे मैं कहूं 6 संख्याओं का औसत 5 है तो योग कितना हो जाएगा, 6 संख्याओं का औसत 5 है, इसका मतलब योग कितना हो जाएगा 6 पंजे, यही है ना। जैसे मैं कहूं 12 संख्याओं का औसत 5 है तो योग कितना हो जाएगा 12 पंजे। योग कैसे निकालते हैं, औसत इंटू पदों की संख्या बराबर क्या हो जाता है योग, क्योंकि पदों की संख्या में संख्याओं का भाग देते हैं तो औसत निकलता है, इसका मतलब अपोजिट करते हैं तो क्या हो जाएगा योग, क्लियर है ना। तो 12 संख्याओं का माध्य 25 है, इसका मतलब 12 गुणा 25 कर दिया जाए, योग आ गया, योग आ गया कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। एक संख्या को हटा दिया जाए तो 12 की जगह संख्या कितनी रह जाएंगी 11, और इसको एक को हटा देने की वजह से उनका माध्य कितना रह जाता है, यानी कि 11 संख्याओं का औसत कितना है, क्लियर है। 12 संख्याओं में से 11 संख्याओं को घटा दिया जाए तो इसका मतलब क्या, वही संख्या बचेगी जो हटी है, क्लियर है। बस कर दीजिए अब क्या, 25 बार है 300 माइनस 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 कितना हो गया 24, कितना बचेगा 58, आंसर कौन हो गया सी। ठीक है, हटाएं, नेक्स्ट, आगे निकालिए फटाफट से।
हो गया। माध्य का मतलब क्या होता है? पदों का योग बट्टे, तो पदों का योग कर दीजिएगा। माध्य ही तो पूछ रहा है। 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21 और 8 29, 29 और 5 34, 34 और 9 43 का 3 हंस लगी कितनी 4, 4 और 9 13, 13 और 4 17 और 5 22 और 2 24 और 7 31 और 6 37 और 8 45 के 5 हंस लगी कितनी 4 और एक कितना हो गया बेटा 5 और एक कितना 6 और एक कितना 7। पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। डिजिट कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7। 7 का भाग लगा देंगे 7 से 10 70 10 मतलब 5 बचा ना 53 हो गया 7 7 49 कितना बचा 4 7 छिक्के 42 या 7 पंजे 35 लगभग में यही आ रहा है 10.75 यानी कि आंसर डी 10.76। ठीक है। मुझे लग रहा है कि औसत के क्वेश्चन तो अब आराम से निकाल लोगे मध्य वाले तो, है ना। इसको तो स्किप कर सकते हैं अगले क्वेश्चन से, ठीक है ना। निकाल लोगे नहीं तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निकालो, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हुआ सबका 51.7 ही आ रहा है सबका। आगे बढ़ जाए तो चलिएगा नेक्स्ट। इसकी रेंज बताइए फटाफट से। रेंज का मतलब क्या होता है बेटा? सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यही ना। तो 350 किलो 280 किलो 340 किलो 270 किलो 360 किलो 310 किलो 300 किलो, इन सब में सबसे बड़ी नंबर क्या है 360 केजी। और सबसे छोटा नंबर क्या है 270। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यानी कि आंसर क्या आ गया सी। ठीक है, रेंज यही है, परिसर क्लियर है, हटाएं नेक्स्ट। अगला निकालिए फटाफट से, बहुलक निकाल दो इसका। कितना आ रहा है 15 से।
समझो एक छोटी सी बात, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक दे रखा है कितना। बहुलक का मतलब क्या है, बहुलक का मतलब क्या है, वही सबसे ज्यादा बार आया होगा, यानी कि 14 सबसे ज्यादा बार आया होगा। अब इस सीरीज में देखो जरा 14 कितनी बार आ रहा है, एक बार आया है बस ओनली, बाकी तो कहीं भी 14 आया ही नहीं। तो फिर हमको जो भी मान दे रखता है ना इसमें, जो भी पद दे रखे होते हैं उसको बहुलक में कन्वर्ट करना होता है। यानी कि हमें यहाँ k-1 एक जगह और k-1 दूसरी जगह और k अकेला एक जगह, तो इनमें से कौन ज्यादा है, ये वाला वैल्यू ज्यादा है कि ये वाली वैल्यू ज्यादा है, k-1 वाली वैल्यू ज्यादा है, वो ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो k-1 वाली वैल्यू ज्यादा बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या है, k-1 को ही किसमें कन्वर्ट कर दो आप, बहुलक में। किसमें कन्वर्ट कर दो, यानी कि k-1 बराबर 14 है, तो k बराबर कितना हो गया, क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें, हटाएं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये नंबर निकाल दोगे, x का मान ज्ञात करना है, निकालो फटाफट से। सबका हो गया 27, नहीं हुआ, अच्छा जी, क्या पूछ रहा है, x का मान, उसने कहा है कि 11, 11, 10, 12, 13, 15 और x और 17, ये नंबर्स हैं, का माध्य दिया गया है कितना। भैया माध्य होता क्या है, औसत, और औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की योग कर दो पहले तो एक बार, 7 और 5 कितना, 12 और 3 कितना, 15 और 2 कितना, 17 और 0 कितना, 17 और 1 कितना, 18 का 8 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, प्लस का x और है, पता नहीं इसके बारे में कुछ भी, बटे पदों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 होगी बेटा, बराबर कितना दिया गया है, यही बात है, कुछ और है। 15 का इधर गुणा कर दीजिए, 15 सत्ते, यानी कि 78 प्लस x बराबर 105, तो x बराबर कितना हो गया, 105 में से 78 घटा दीजिए, आंसर डी। कोई दिक्कत है अभी, हो जाएगा, हटाएं। नेक्स्ट, अगला निकालिए फटाफट से,
संख्या इतने को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इन संख्याओं का माध्य संख्याओं की माध्यिका के बराबर है, तो n का मान ज्ञात करें। माध्य किसके बराबर है? माध्यिका के। और ये सभी संख्या कौन से क्रम में लिखी गई है? आरोही क्रम में। कौन से क्रम में लिखी गई है? तो भाई माध्यिका क्या होती है? बीच वाली संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि माध्यिका कौन सी हो जाएगी? चौथी। 3 इधर के छोड़ दीजिए और 3 इधर के छोड़ दीजिए, माध्यिका कितनी हो गई? इसका मतलब है माध्यिका हो गई 15, तो माध्य भी कितना है? 15। वो यही तो कह रहा है माध्यिका माध्य के बराबर है, तो माध्य भी कितना है? 15। तो कर दीजिए 15। करने का मतलब क्या है? पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो जोड़ दीजिए, 8 और 9 कितने हो गए? 17। 17 और 11 कितने हो गए? 28। 28 और 15 कितने हो गए? 43। 43 और 17 कितने हो गए? 60। 60 और 21 कितने हो गए? 81। हम इसको लिखेंगे 81 प्लस n बट्टे कितना बच्चों? ये 7 बराबर कितना निकल के आया था? क्लियर है? 15 सत्ते 105। 81 प्लस n बराबर 105, यानी कि n बराबर कितना हो गया? आंसर ए। क्लियर है? हटाएं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नेक्स्ट निकाल दीजिए फटाफट से। हो गया? देखो, एक फॉर्मेट पढ़े थे अभी, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। क्लियर है? यही पढ़े थे ना। अब एक चीज है इसमें सीधी सीधी, हमें यह बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया गया है। कितना दिया गया है? 38। और माध्यिका और माध्य का अंतर पूछा गया है, तो माध्यिका इधर है 3 और इधर है 2, तो यहां फिक्स नहीं है। अगर एक माध्यिका इधर से कम हो जाए तो 2 माध्यिका और 2 ही माध्य बनेंगे, है ना। तो एक काम करो, एक माध्यिका को इधर लेके जाओ, एक माध्यिका को इधर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा? बहुलक माइनस माध्यिका बराबर, यहां क्या बचेगा? 2 माध्यिका -2 माध्य। और बहुलक माइनस माध्यिका यानी कि अंतर कितना दे रखा है इसका? 38। कितना दे रखा है? 38। वही लगा दीजिए, यानी कि 38 बराबर 2 इंटू माध्यिका माइनस माध्य। 2 को कॉमन ले लीजिए दोनों में से, ठीक है ना। और 2 से कितनी बार कट जाएगा? 2 से कितनी बार कट गया? 19 आ जाएगा। माध्यिका माइनस माध्य बराबर कितना आ गया? 19। ठीक है।
हो गया? क्या रहा है? क्यों? क्या माना है? ठीक है, ये कुछ कह नहीं सकते ना, समझिएगा पहले तो, थोड़ा सा छोड़ दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इसमें पद नहीं दिए, ये गलत है। इसमें यहां दिया गया है 7। 7 भिन्न प्रेक्षणों के समुच्चय की माध्यिका 16.5 है। 7 भिन्न प्रेक्षणों के समुच्चय की माध्यिका 16.5 है। यदि समुच्चय के सबसे बड़े 3 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि की जाती है तो नए समुच्चय की माध्यिका क्या होगी? आप एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा कि माध्यिका होती क्या है। बीच वाला नंबर क्रम से लगाने के बाद, क्रम से लगाने के बाद ये 7 नंबर लगाने हमको नहीं पता, पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी, डी, ई, एफ, जी। हो गए क्या 7? तो इसमें माध्यिका क्या होगी? डी ना, क्रम से ही तो रखते हैं। और डी बराबर 16.5 है। डी बराबर कितना है? यही है। अब वो कह रहा है कि समुच्चय के सबसे बड़े 3 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, यानी कि इसमें 5 जोड़ दो, इसमें 5 जोड़ दो, इसमें 5 जोड़ दो। क्या फर्क पड़ रहा है? क्या इससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो वही का वही है ना। ना इनमें कुछ कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क तो इसमें करने से पड़ेगा ना, चौथे वाले में। चौथे वाले में घटाओगे तो घटेगा, बढ़ाओगे तो, क्लियर है ना ये बात? बीच वाले में है ना। तो यानी कि क्या रहेगा? रिमेन्स द सेम एज देयर द ओरिजिनल सेट्स। ऑप्शन डी, यानी कि समान रहेगा, जैसा वो पहले से है वही का वही रहेगा। क्लियर है? हटाएं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन निकालिए फटाफट से। हो गया? 27 क्या कह रहा है? ए, बी और सी। ये सी है, क्रम से आंकड़ों की माध्यिका, बहुलक और परिसर, यानी कि ए है माध्यिका, बी है बहुलक और सी है परिसर। आपको माध्यिका, बहुलक, परिसर निकालने का मतलब क्या है? आपको सबसे पहले तो बढ़ते हुए क्रम में सजू देना है। बढ़ते हुए क्रम में सजाना है तो सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें? 2 के बाद कितनी बार?
1 2 3, 3 के बाद कितनी बार, इसके बाद कौन, 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 कितनी बार, इसके बाद कितनी बार, 10 के बाद, 12 के बाद, यही है। बाहुलक क्या होता है, बीच वाला, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी माध्यिका निकालते हैं पहले, माध्यिका मतलब बीच वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, 14 का मतलब जो क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6, यही हो गया, यानी कि a बराबर क्या आ गया, 5 + 7 बट्टा 6। b बराबर क्या आया, b मतलब बहुलक, बहुलक क्या होता है, जो सबसे बार ज्यादा बार रिपीट करे, कौन कर रहा है सबसे ज्यादा बार रिपीट, 3, यानी कि b बराबर कितना आ गया, 3। और c बराबर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे, तो 2 और 17 का अंतर कितना हुआ, 15, यही है ना। क्या पूछा गया है, 3a, 3a यानी कि 6 तिया, माइनस 2b यानी कि 3 दूनी 6, प्लस के c मतलब कितना, 15, 15 में से 6 के तो कितने बचे, 9, 9 और 18 जोड़ दिए कितने हो गए, 27। ठीक है, क्लियर है, हटाएं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। नेक्स्ट, अगला कीजिए फटाफट से। माध्य दिया गया है 9, के का मान पूछा गया, निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हटाएं, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, अभी पीछे कराया था, है ना। नेक्स्ट, अगला, सेम ऐसे भी क्वेश्चन करा दिए, कई सारे क्वेश्चन हो गए ऐसे, हटाएं इसको भी। नेक्स्ट, अगला, वो रेखा ग्राफ जो किसी हिस्टोग्राफ को प्रतिस्थापित कर सकता है उसे a/n कहा सकते हैं। कुछ नहीं, तो क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, आगे सेम क्वेश्चन कर लिए हैं, हटाएं इसको भी, सेम क्वेश्चन कर लिए ना ऐसे, आगे करिए, करिए फटाफट से। हो गया, 25 ही है, सब आ रहा है, निकालना क्या है इसमें, संख्याएं कौन से रूप में लिखी गई हैं, आरोही क्रम में लिखी गई हैं। आरोही क्रम में लिख देने का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम में लिखी हुई है, यानी कि जैसी की तैसी लिखी हुई है ये। अच्छा जी, और माध्यिका कितनी दी गई है, 77। माध्यिका का मतलब क्या, एक इधर से और एक दोनों तरफ से काटते आएंगे, यही हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा देंगे, 2 ही संख्या रह गई है, संख्या क्या बची है, 2x + 1 + 4x + अपॉन
टू इक्वल टू कितना है 77, यही है ना। दो का गुणा कर दीजिए, 77 दूनी 154, इसको जोड़ेंगे 4 और 2 कितना 6x प्लस के 3 और 1 4 बराबर कितना 154, यानी कि 6x बराबर कितना हो गया ये 150, 25 छिक्के x बराबर कितना 25। कोई दिक्कत है, क्लियर है, हटाएं। नेक्स्ट अगला, यदि एक निश्चित डेटा के बहुलक और माध्यिका का अनुपात 9:8 है तो उसके माध्य और माध्यिका का अनुपात, मैंने क्वेश्चन करा दिया ऐसा सेम, कर लोगे, कर लोगे आराम से, हटाएं इसको भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 11 है तो के का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन करा दिया मैंने ऐसा भी, हो जाएगा ना अब तो, कोई दिक्कत है इसमें, हो जाएगा। नेक्स्ट, 20 और 45 के बीच अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा, निकालो फटाफट से, चलो। ठीक, काय का माध्य पूछा है, अभाज्य संख्याएं कहां से के बीच में, 20 और 45, 20 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 23 के बाद, 29 के बाद, 31 के बाद, 37 के बाद, 41 के बाद, 43, ये अभाज्य संख्या हो गई सब, पदों का योग बट्टे पदों की, 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग लगा देंगे बस, हो जाएगा जो भी होगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, हो जाएगा ये भी क्वेश्चन आराम से, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निकालिए। सॉरी, छोड़ दो, समझो, छोड़ दो बिल्कुल एकदम, इसको समझो। ये वितरण का माध्य दे रखा है 24.6 है ना, और ये 0 से 10 20 30 6 12 15 100 और 5 है ना। एक काम करते हैं, मैं यहां कर लेता हूं उसको,
माध्य कितना दिया गया बेटा उसमें? माध्य कितना दिया गया था? 24.6। और x का मान पूछा गया था, है ना? 6 बारे 15 x 5, 6 बारे 15 x 5। 6 बारे 15 x 5 यही था ना? ये तो दे रखी थी हमको बारंबारता, है ना? ये हमको क्या दे रखी थी? बारंबारता। और यहां हमको दे रखी थी क्लास यानी कि वर्ग, है ना? और वर्ग कैसे करके थे उसके? 0 से 5, 0 से 10। अच्छा जी, 0 से 10 होगा, 10 से 20 होगा, और 20 से 30 होगा, और 30 से 40 होगा, और 40 से 50 होगा। ठीक है। और माध्य कितना दे रखा था बच्चा? 24.6, 24.6। और x बराबर पूछा गया था, यही था ना? चलिएगा, समझिए पहले तो। जब कभी भी संचयी बारंबारता, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता वाले क्वेश्चन। जब कभी भी संचयी बारंबारता दी जाती है, क्या दी जाती है? संचयी बारंबारता दी जाती है। तो संचयी बारंबारता देने के बाद में जो माध्य होता है ना, माध्य, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर है? कोई दिक्कत इस बात में? चलिएगा। एफ मतलब होती है फ्रीक्वेंसी। एफ मतलब क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। ठीक है। और जो सिग्मा होता है, सिग्मा, सिग्मा का अर्थ होता है किसी भी चीज के सामने, जैसे सिग्मा एफ लगा दिया, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी वालों का योग। यानी कि सिग्मा का मतलब क्या हो जाता है? योग। सिग्मा का मतलब क्या हो जाता है? योग। तो हमको चाहिए सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स। एफ तो है ही, एफ तो है ही। एक्स और निकालने तो दोनों का गुणा करके क्या हो जाएगा? एफ एक्स। एक्स और निकालना है तो दोनों का गुणा करने के बाद में क्या हो जाएगा बच्चा? क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है ना? अच्छा जी, एक काम कीजिए, आप लोग एक्स निकालिए सबसे पहले तो, और उसके बाद में एफ एक्स निकालिएगा। और उसके बाद में यहां आइएगा। पहला क्वेश्चन तो यहां से तय हो जाएगा, सिग्मा एफ बराबर कितना होगा। तो सिग्मा एफ का मतलब होगा कि हमको एक्स की वैल्यू पता हो तभी निकाल पाओगे, तभी तो निकाल पाओगे। ठीक है। और इधर की बात कर लेते हैं हम। चलिएगा, तो यहां से सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ का मतलब हो गया 5 और 15 कितना हो गया बेटा? 20, और 12 कितना हो गया? 32, और 6 कितना हो गया? 38 प्लस के एक्स बोल सकते हैं इसको, 38 प्लस के एक्स। ठीक है। एक्स क्या होता है? वर्ग अंतराल बट्टे 2। तो 10 और 0 का अंतर कितना हुआ? 10, और 0 का अंतर कितना हुआ? 10 बट्टे 2, यानी कि कितना आया? 5। और यहां कितना आया? 15। इन दोनों के बीच में योग करके आधा ही तो ना। वर्ग अंतराल का मतलब क्या हो जाता है? योग करके आधा। 10 और 20, 30 बट्टे 2 मतलब 15, या 20 और 30, 50 बट्टे 2, 30 और 40, 70 बट्टे 2। और यहां कितना आ गया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, एफ एक्स का मतलब इन दोनों का गुणा कर दें, यानी कि 6 पंजे 15 गुणा 12, 25 गुणा 15, 375।
ये कितना हो जाएगा 35x, और ये कितना हो जाएगा 25 और 5 का 20 और 2। यहां तक कोई दिक्कत है? सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो आप। सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहां से जोड़ दीजिए 5 और 5 10 और 0 0, 10 की 0 हंस लगी कितनी 1, 1 और 2 3, 3 और 5 कितना, सॉरी 3 और 7 10 और 8 18 और 3 21 की 1 हासिल 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 1 कितना हो गया बेटा 8, प्लस के कितना है 35x, यही है। चलिएगा, माध्य इसने हमको दे रखा है 24.6। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है, सब निकलना आ रहा है? बस लगा दीजिए अब क्या है फॉर्मेट में। तो क्या दे रखा है इसमें, हम पढ़ते हैं माध्य, माध्य दिया है 24.6 बराबर सिग्मा एफ एक्स, यानी कि 810 प्लस के 35x बट्टे, क्लियर है ये बात, समझ में आ गई नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं है? बट्टे क्या सिग्मा एफ यानी कि 38 प्लस एक्स, ठीक है। इसका इधर गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद x की वैल्यू निकाल लोगे। सब निकाल लेंगे, अब ये काम तो कर लेंगे सब लोग, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? x की वैल्यू निकलाएगी आराम से। पहले इसको नोट डाउन कर दीजिए, इसके बाद यहां से 2-3 क्वेश्चन में कुछ करा देता हूं। हो गया? हटाएं, चलिए कुछ क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। आपको वर्ग दे रखा है, वर्ग मतलब क्लास, वर्ग मतलब क्या, क्लास, और आपको बारंबारता दे रखी है, मतलब फ्रीक्वेंसी, है ना। ये आपको दिया गया है, वर्ग दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। और बारंबारता दी गई है 5, 8, 12, 10, 15। और इस क्वेश्चन में आपको माध्य ज्ञात करना है, निकालिए जरा।
ठीक है, सही आ रहा है, हो गया? नहीं हुआ। हमने अभी क्या बताया था बेटा? सबसे पहले माध्य बराबर होता क्या है? तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये वैल्यू हमको दी गई है, इसका मतलब क्या है, हम यहां से सिग्मा एफ निकाल सकते हैं। सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा बेटा? यहां देखो, सिग्मा एफ की वैल्यू निकालनी है। सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा? 15 और 5 20 और 10 30, 12 और 8 20, 30 20 कितना? 50। ठीक है, अच्छा जी। अगला क्या है? अब हमको दो चीजें निकालनी है। क्या क्या निकालना है हमें? एक तो हमको निकालना है x और एक निकालना है एफ एक्स, तभी तो सिग्मा एफ एक्स निकलेगा। ठीक है, चलिएगा। तो x का मतलब क्या हो जाता है? वर्ग अंतराल का आधा। तो 0 और 10 का मतलब 10 बट्टे 2 बराबर कितना बेटा? 10 और 20 कितना हो गया? 30 बट्टे 2 बराबर कितना? 20 और 30 कितना? 50 बट्टे 2 बराबर कितना? 30 और 40 कितना? 70 बट्टे 2 बराबर कितना? और 40 और 45 90 बट्टे 2 बराबर कितना? यही हो गया। अब एफ एक्स निकालना है। 5 गुणा 5 कितना हो गया? 15 गुणा 8 कितना हो गया? 120। 25 गुणा 12 कितना हो गया? 300। 35 गुणा 10 कितना हो गया? 350। और 45 गुणा 15 कितना हो गया? पन्ना 75 के 5 हाथ लगी 7, 15 चौका 60 और 7 67, है ना? यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं कुछ और, कहे की सिग्मा एफ एक्स की, और सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? जोड़ दें सब। 5 और 5 10 की, जीरो हासिल 1, 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15 और 2 कितना हो गया बेटा? 17 का 7 हासिल लगी 1, 1 और 6 7 और 3 10 और 3 13 और 1 1400। यही है ना माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि सिग्मा एफ एक्स का मतलब 1470 बट्टे सिग्मा एफ का मतलब कितना है? 50। जीरो से जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 नाम 45, 2 बचा, 5 चौका 20। कितना माध्य आ गया? 29.4। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? हटाएं? क्लियर है नहीं? अच्छा जी। यहीं पर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं तीनों करा दे रहा हूं बारंबारता के साथ, ठीक है ना? माध्य क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब इसी में से एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास कि वर्ग अंतराल दिया गया है, और आपको बारंबारता दी गई है। जीरो से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। ठीक है, और बारंबारता दी गई बेटा 10, 15, 30, 80, 40, 20 और 5। और इसमें क्या है बेटा? इसमें पूछी गई है माध्यिका। करिएगा।
सवाल उतार लो बस, समझना क्या है मैं समझा ही दे रहा हूं, करोगे क्या आप इसमें। उतार लिया सबने, छोड़ दीजिए, समझिए। बारंबारता देने के बाद में जब कभी भी माध्य का पूछता है, बारंबारता देने के बाद में जब कभी भी माध्य का पूछता है, बारंबारता के साथ माध्य तो समझ में आ गया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। जब कभी भी बारंबारता देने के बाद में क्या पूछेगा, माध्य का पूछेगा, तो माध्य का बराबर क्या होता है, एल प्लस एन वाई टू, एल प्लस एन वाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एन वाई टू माइनस सी एफ अपॉन क्या बेटा, एफ इंटू में क्या है ये, एच। क्लियर है। अब ये निकालेंगे कैसे, कौन कौन सी चीज कहां से निकाली जाएगी वो समझिएगा। वैसे तो फ्रीक्वेंसी बारंबारता एफ होता है, लेकिन जब कभी भी हमें माध्यिका निकालनी होती है तो माध्यिका में ये देखते हैं कि कौन सी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 80, यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गई 80। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, पहले तो इस बात में कोई दिक्कत हो तो बताओ। 80 कौन से वर्ग में है, 80 का वर्ग कौन सा है, 15 और 20। इसका जो लोअर नंबर होता है वो होता है एल, उस वर्ग का जो लोअर नंबर होता है वो क्या होता है, एल। और उस वर्ग का जो अंतर होता है, डिफरेंस, वो होता है एच। इतने में कोई दिक्कत है, क्लियर है ये बातें, समझ में आ रही हैं। सबसे पहले एफ निकालते हैं, एफ का मतलब कौन है, फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है, ठीक है। उसी वर्ग में जो, उसी वर्ग अंतराल में जो सबसे छोटा नंबर है वो एल है, और उनके बीच का जो अंतर है वो क्या है, एच। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पहले बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है, क्लियर है। अब इसके बाद में हम निकालते हैं एक नया शब्द जिसका नाम होता है संचयी बारंबारता। क्या होता है बेटा, इसी को बोलते हैं सी एफ, ठीक है। ये सी एफ कैसे निकलता है वो और समझ लीजिए एक बार बस, बाकी फिर अभी क्वेश्चन होगा ध्यान से। एफ कितना है, 10, यहां लिख दीजिए 10। 10 और 15 कितना हुआ बेटा, 25 और 30 कितना हुआ, 55 और 80 कितना हुआ, 135 और 40 कितना हुआ, 175 और 20 कितना हुआ, 195 और 5 कितना हुआ। इतनी लाइन समझ में आई आपको, ये संचयी बारंबारता निकल के आ गई। कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर है। संचयी बारंबारता निकालना आ गया, बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा जी बेटा, हमको चाहिए क्या क्या, हमको चाहिए एल, एल की वैल्यू आ गई 15। हमको चाहिए एन वाई टू, हमको चाहिए एफ, एफ हमारा आ गया, हमको चाहिए एच, एच हमारा आ गया, हमको चाहिए अब कौन, सी एफ और एन वाई टू। हमको कौन कौन चाहिए अब, सी एफ और एन वाई टू, सी एफ और एन वाई टू। पहले सी एफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एफ निकला कितना, एफ निकला कितना, एफ से जस्ट ऊपर वाले रो में जो सी एफ में होता है उसी को सी एफ मान लिया जाता है, यानी कि सी एफ कितना हो गया, आपको समझ में आ रहा है। आपने एफ निकाल दिया तो सारी चीजें निकल आई ऑटोमेटिक, क्लियर है। एफ का मतलब है कि उस रो में सबसे ज्यादा कौन है, उसी वर्ग अंतराल में जो सबसे छोटा नंबर है वो एल है, और उनके बीच का जो अंतर है वो एच है, और इससे जस्ट ऊपर वाला जो है वो कौन है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है।
अब केवल कौन रह गया है, n/2, यानी कि n रह गया है। कौन रह गया है, n कैसे निकालते हैं, सिग्मा f सुने थे, सिग्मा f को ही यहां n बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिग्मा f को यहां क्या बोला जाता है, n बोला जाता है। क्लियर है, तो सिग्मा f होगा क्या, इनको जोड़ देंगे सबको, ये तो हमने पहले ही जोड़ लिए हैं, वैसे भी कितने हो गए, आप जोड़ लीजिए सबको, कितना हो जाएगा 200। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, ये जोड़े ही तो है हमने, 10 और 15 ये सफर एक एक करके जोड़ते ही तो आए, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कोई दिक्कत यहां तक, बस अब आपको लगा देना है इसी में, तो लगाइए भैया। हमें क्या करना है, माध्यिका बराबर एल, तो एल कितना बेटा, एल कितना है 15 प्लस n/2, n की वैल्यू कितनी है 200/2, 200 माइनस क्या बेटा CF कितना निकल के आया है 55। अब क्या बट्टे में F, बट्टे में क्या F कितना निकल के आया भैया 80, इनटू में क्या है H कितना है 5, H कितना है, क्लियर है, बस लगा दीजिए इसको। कितनी बार कट गया ये 100 बार, कितनी बार कट गया ये 100 बार, ठीक है ना। 100 में से 55 गया तो कितना बचा 45, कितना बचा 5 से इसको कितनी बार काट दिया 16 बार, इसको हम लिखेंगे 15 प्लस 45 बट्टे कितना 16, इसको काट दीजिए 16 दूनी 32 दशमलव कितना बचा 13, 16 85, 16 96, 16 7 112, 16 अट्ठे 128, कितना बचा 128 ना, 2 बचा 20 हो गया, 16 एकम 16, कितना बचा 4, कितना बचा 16 दूनी 32, कितना बचा 8, 16 पंजे 80, जोड़ दीजिए भैया 15 और 2 कितना 17.8125 माध्यिका। हो गया, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है, हटाओ इसको भी। अब तीसरा रह गया आपका कौन, बहुलक। बहुलक दो प्रकार से दिया जाता है सारणी में, सारणी में बहुलक कितनी प्रकार से, दो। तो पहले अब बहुलक निकालते हैं हम। एक बहुलक तो बेटा बड़ा साधारण सा पूछता है, एक बहुलक में क्या करता है, एक तरफ दे देता है पद और एक तरफ दे देता है बारंबारता। क्वेश्चन है, पद दिए गए हैं 18, 12, 26, 30, 34 और 38, और बारंबारता दी गई है बेटा 3, 5, 11, 3, 9, 2, और इसमें बहुलक पूछ लेगा बेटा। वैसे बहुलक होता क्या है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, तो समझ लीजिए थोड़ा सा। बहुलक होता क्या है ये बता दो बस ओनली,
जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो। और किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है? बारंबारता का मतलब आवृत्ति। तो कौन सबसे ज्यादा बार, यानी कि ये आ रहा है सबसे ज्यादा बार। कौन है ये? यानी कि कितना आंसर आ गया बहुलक का? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? क्लियर है? तीन चीजें अभी तक हो गई। सबसे पहले बारंबारता के साथ अगर क्या पूछ लेता है? माध्य। तो माध्य क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा। दूसरा कौन बेटा? माध्य का, है ना। बारंबारता के साथ कौन? माध्य का। माध्य का क्या होती है हमारी? एल प्लस एन वाई टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर है? माध्य का हो गई एल प्लस एन वाई टू माइनस के सी एफ अपॉन एफ इंटू। ठीक है। अब तीसरा बचा बहुलक। बहुलक में एक टाइप का तो आ गया बारंबारता के साथ, दूसरे टाइप का और बहुलक में बारंबारता के साथ क्वेश्चन आता है, वो और देख लीजिए। अब उसमें भी बहुलक ही पूछेगा आपसे। जैसे वो देगा क्या? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल से मतलब समझ गए होंगे आप लोग, है ना। कई बार वर्ग अंतराल को वो परिवार में सदस्यों की संख्या भी कह सकता है, कि परिवार में सदस्यों की संख्या इतने से इतने, वो भी वर्ग अंतराल ही एक तरह से। समझ गए ना उस बात को, है ना। उसको भी आप क्या समझेंगे? वर्ग अंतराल ही, ठीक है ना। वर्ग अंतराल उसने दे दिया बेटा 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। और परिवार की संख्या यानी कि बारंबारता दे रहा है वो, बारंबारता, या इसको हम परिवार की संख्या भी कह सकते हैं। परिवार में सदस्यों की संख्या, बारंबारता मतलब 10, 8, 12, 6 और 4। और अब इसमें बेटा बहुलक पूछ लेगा। इसमें बहुलक क्या होगा? इसको भी पहले एक बार सूत्र लिखा दूं मैं आपको। तो इसमें बहुलक का सूत्र होता क्या है, लिख लीजिए पहले तो। बहुलक का सूत्र लिखिए। बहुलक बराबर, बहुलक बराबर होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। सूत्र सबने लिख लिया होगा। अब मैं बस समझा दे रहा हूं, वो भी समझ लीजिए इसको भी। देखिएगा, जैसे बेटा f निकाली थी हमने पिछले वाले में माध्यिका निकालने के लिए। तो f क्या निकली थी हमारी? जो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा रहूंगा। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा कौन है? जो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा, इसको यहाँ f1 कह दीजिए। जैसे वहां f निकला था वैसे यहाँ क्या कह दीजिए? ठीक है। f1 से जस्ट पहले जो होगा वो f0 होगा, और जस्ट बाद में जो होगा वो f2 होगा। पहले तो ये निकालना आया कि नहीं? क्लियर है। दूसरी बात हमने वहीं पर निकाली थी कि जो f होती है उसी के वर्ग अंतराल में जो सबसे छोटा नंबर होता है वो होता है l, और जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो होता है h। h बराबर कितना हो गया? 6 और 8 का डिफरेंस हो गया 2। यही पूछ रहा है बस, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। समझ गए ना? और तो कुछ है ही नहीं। तो भैया हमको चाहिए सबसे पहले l। l कितना निकल के आएगा बेटा? 6 प्लस, अब क्या चाहिए? f1। f1 कितना है? 12 माइनस f0 कितना है बेटा? 8 बट्टे 2f1 यानी कि 12 दूनी 24 माइनस f0 8 माइनस f2 कितना है? 6 इंटू कितना बेटा? h का मतलब कितना है? 2। 12 में से 8 गए तो कितने बचे? 4। और 24 में से 8 और 6 14 गए तो कितने बचे? 10। 10 बचे ना। 4/10 कह सकते हैं इसको हम। और 4/10 का मतलब क्या हो जाता है? ये वैसे भी ये 4 दूनी कितना हो जाएगा? 2 का इधर गुणा हो जाएगा 4 दूनी
8/10, और 8/10 का मतलब कितना हो जाएगा? 8/10 का मतलब हो जाएगा 10.8। 8/10 का मतलब 10.8, यानी कि कितना आ गया? 6.8। कोई दिक्कत है इस बात में? यहां तक एक भी टाइप का क्वेश्चन आपका यहां तक कोई बचा है? कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा, सारे टाइप हो गए इसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये आराम से हो जाएगा। अगला, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, संख्याओं के माध्य का निकाल लोगे? बहुत क्वेश्चन हो गए ऐसे तो। अगला, डेटा दिया गया है और उत्तर देना है, निकाल लोगे आराम से? बता दो फटाफट से क्या आएगा। एक्स माध्यिका वर्ग की निचली सीमा है और वाई बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा है, तो 3x प्लस के 2y का मान। इस क्वेश्चन का जवाब अब सब लोग घर बैठ करके देंगे मुझे, काम तो करा ही दिया मैंने पूरा। ठीक है, इसको आराम से पढ़ करके घर बैठ करके कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 हटाऊं? नेक्स्ट, बहुलक और माध्यिका दे रखा है, वितरण का माध्य पूछा गया है, निकाल लोगे आराम से? अरे अभी बताए थे बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस के 2 इंटू माध्य, क्लियर निकल आएगा सीधा सीधा। अगला, ये कुछ संख्याओं का माध्य 14 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या हो जाएगा? बता दोगे? आराम से हो जाएगा। क्या होगा बताओ इसको? है तो क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्या दिक्कत आ गई? निकालो चलो। अरे कोई मतलब ही नहीं, वो तो ये कह रहा है प्रत्येक संख्या में। अब प्रत्येक संख्या में जोड़ने का मतलब क्या है? माध्य में सीधा 3 जोड़ दो, बात ही खत्म। माध्य में सीधा 3 जोड़ दो भाई, कुछ संख्याओं का माध्य 14 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने का मतलब क्या है? 14 और 3 17, बस बात खत्म। ठीक है ना? नेक्स्ट, अगला, ये एक डेटा दिया गया है और माध्यिका इसकी दी गई है और एक्स का मान पूछा गया, निकाल लोगे? आराम से हो जाएगा ये, कोई कंफर्म? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, माध्यिका निकालनी है इसकी और परास निकालना है, और उसके बाद में दोनों चीजों का माध्य निकालना है, निकाल लोगे आराम से? सारी चीजें पढ़ा दी है मैंने, माध्यिका भी, परास भी और माध्य भी। ठीक है, हो जाएगा आराम से, हटाऊं उसको। नेक्स्ट, इतने का माध्य एक्स 21 दे रखा है, और क्या पूछा गया है? एक्स का मान। हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है? हटाऊं इसको भी। नेक्स्ट, ये परास और माध्यिका का माध्य पूछा गया, पिछला क्वेश्चन सेम है, निकाल लोगे आराम से। अगला, मीडियन मोड दे रखा है, मीन ऑफ द मीडियन एंड द मोड, निकालोगे? चलो, बंटन की माध्य का मतलब ये दिया गया है, इसकी माध्य का निकालनी है, निकाल लोगे? डेटा का माध्य का और परास का माध्य निकाल लोगे? पढ़ा दिया है पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अगला, परास हो जाएगा। अगला, परास, कोई दिक्कत? सब टाइप है क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बचा तो ना? अब करना ये है, तुम सब लोगों को घर से बैठ करके जितने भी क्वेश्चन स्किप किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर करोगे नहीं तो सब भूल जाओगे। सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं और उनके जवाब देने हैं कमेंट बॉक्स में सब। ठीक है, क्लियर? टॉपिक खत्म, और मुझे नहीं लग रहा कि इस टॉपिक से अब कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, चाहे काउ एग्जाम में आवे। यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछता है, लेखपाल में पूछता है, यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी भर्ती आती है सब में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। एसएससी जीडी में यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक आ जाए, दो आ जाए, कोई दिक्कत ना है, दो आ रहे हैं आराम से। रेलवे ग्रुप डी में 2 क्वेश्चन पर डे आ ही रहे,
तो कहीं भी क्वेश्चन बचा नहीं है, और बहुत छोटी सी चीज है इसमें, बहुत ज्यादा मूड दिमाग भी नहीं खपाना है, और बड़ा आसानी से हो जाएंगे। क्लियर है? बंद कीजिए इसको यहीं।